कोई भी खान ब्रदर्स, दलित ब्रदर्स, बहुजन ब्रदर्स, फॉरवर्ड ब्रदर्स, कोई भी ब्रदर्स जो है ना किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और उनकी अपनी संविधान में दिए गए अधिकार के तहत उनका निर्णय हो। सम्राट चौधरी जो है ना, उन्होंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कई बातें जो मैं नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। उनके ही घटक दल हैं जिसमें कि चिराग पासवान है, उन्होंने भी कहा था कि ना जाने क्या क्या किन किन शब्दों से उन्होंने कहा था। तो ये हम तो नहीं कह रहे भाई, ये तो उन्हीं लोगों के भर्सन है जो वो लगातार कहते आए हैं। अब वो लोग जवाब देना। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए अमित शाह ने भरी लोकसभा के अंदर मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, तब ये कहाँ थे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट वाले लोग? तो देखिए, ये सब गुजरात फर्स्ट और गुजराती फर्स्ट वाले लोग हैं जिन्होंने शराबबंदी की। शराबबंदी के नाम पे लोग जो है जहरीली शराब पी के मरे। उनकी पत्नियां, उनकी माताएं जो है चित्कार करके रो रही थी। तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवाद भी उनसे स्थापित करने की कोशिश नहीं की। एक कम से कम एक पूछ लिए होते फोन करके कि भाई, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सभी को सिर्फ छला है, ठगा है। काम निकलने के बाद कहते हैं ना, दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकाल के बाहर फेंकने का काम, जब उन्हें आवश्यकता थी। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, उनकी इलाज की जरूरत है। बिहार को 4 पूर्व अधिकारी जो है वो चला रहे हैं। अभी हमारे साथ सारिका देश प्रवक्ता, क्या लग रहा है मैडम, नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो सही नहीं मानसिक रूप से? नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी जो है ना, उन्होंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कई बातें जो मैं नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। उनके ही घटक दल हैं जिसमें कि चिराग पासवान है, उन्होंने भी कहा था कि ना जाने क्या क्या किन किन शब्दों से उन्होंने कहा था। तो ये हम तो नहीं कह रहे भाई, ये तो उन्हीं लोगों के भर्सन है जो वो लगातार कहते आए हैं। अब वो लोग जवाब देना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए जो वो बात कल कह रहे थे वो सही था या आज जो कह रहे वो सही है? तो मुझे लगता है सारी जवाब आपको उन लोगों से ही प्रश्न करके मिल जाएगा। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभी निकले हैं प्रगति यात्रा पे, बड़ा प्रश्न बनता है कि जो 19 सालों से जिनकी सरकार है बिहार में, जिन्होंने शराबबंदी की, शराबबंदी के नाम पे लोग जो है जहरीली शराब पी के मरे। उनकी पत्नियां, उनकी माताएं जो है चित्कार करके रो रही थी। तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवाद भी उनसे स्थापित करने की कोशिश नहीं की। एक कम से कम एक पूछ लिए होते फोन करके कि भाई, लेकिन उन्होंने जरूरी नहीं समझा। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हुआ, अभी तक उनका एक भी बयान नहीं है? अच्छा, ये बिहारी बच्चे जो हैं, परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, जो उन पर लाठीचार्ज की जा रही थी, तब इनका बिहारी फर्स्ट का नारा कहाँ चला गया था? जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए अमित शाह ने भरी लोकसभा के अंदर मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया, तब ये कहाँ थे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट वाले लोग? तो देखिए, ये सब गुजरात फर्स्ट और गुजराती फर्स्ट वाले लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों की वंदना करनी है, चरण वंदना करके इनको अपना बस कहते हैं ना महत्वाकांक्षा को अपनी पूरी करनी है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान की अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं, कोई स्टैंड ये किसी के लिए ले ही नहीं सकते हैं। एनडीए में बड़ी टूट होने की शंका जताई जा रही है। पशुपति पारस एनडीए में एक तरफा प्यार में थे नरेंद्र मोदी के, वो अब महागठबंधन की ओर झुकाव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव स्वागत करने के लिए रेडी है। क्या लग रहा है कि अगर इधर से पशुपति पारस एनडीए से आ जाते हैं महागठबंधन में तो आप लोगों को फायदा होगा? नहीं, देखिए, किसी का भी हमारे पार्टी में स्वागत है जो हमारी विचारधारा के साथ आना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनके लिए हमारे पार्टी के दरवाजे तो निर्णय लेगा, उनके साथ हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो है खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सभी को सिर्फ छला है, ठगा है। काम निकलने के बाद कहते हैं ना, दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकाल के बाहर फेंकने का काम, जब उन्हें आवश्यकता थी, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को 2 भाग में तोड़वाना था, तो उन्होंने तो इस्तेमाल कर लिया पशुपतिनाथ पारस का। बाद में उन्होंने चिराग जी को शामिल कर, जो खून और पसीने से जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी सींची थी, उसको 2 भाग में बंटवा दिया। पासवान जी की फोटो मूर्ति को सड़क पे फिकवा दिया, बंगला खाली करवा दिया, बड़ा बेआबरू करके घर से बाहर निकलवाया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये साबित करता है, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि में वो किसी का भी अपमान कर सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो उनके साथ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जाते हैं, तो प्रश्न तो दोनों पे बनता है। चिराग पासवान के पार्टी में पिछले दिनों खान ब्रदर्स जो है वो शामिल हुए हैं। क्या लग रहा है एनडीए में बड़ी नहीं भाई, सबको स्वेच्छा है। कोई भी खान ब्रदर्स, दलित ब्रदर्स, बहुजन ब्रदर्स, फॉरवर्ड ब्रदर्स,
कोई भी ब्रदर्स जो है ना किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और उनकी अपनी संविधान में दिए गए अधिकार के तहत उनका निर्णय होता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग अगर हैं। चिराग पासवान चाहें कि महागठबंधन की ओर हम आए, एनडीए में नहीं रहे, महागठबंधन में आए, तो क्या आप लोग स्वागत करिएगा? अरे आए ना, पहले वो विचारधारा विचारधारा के साथ है, वो विचार समाप्त करने वाले लोग हैं, संविधान को समाप्त करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है इस फर्क को जिस दिन वो मिटा पाएंगे और तभी उनके लिए स्वागत है। ऐसे लास्ट सवाल ले लेते हैं। लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो है, उनका एक बयान आया था कि देखिए नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ, खिड़की भी खुला, उनको भी खोल कर रखने चाहिए। अब खरमास भी चला गया, मकर संक्रांति के बाद आप लोग बता रहे थे कि खेला होगा खेला होगा। ये तो एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। और देखिए अब क्या खेला होगा नहीं खेला होगा ये मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने की है वो, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साथ उन्होंने राजनीति शुरुआत की, एक मित्रवत उनका व्यवहार रहा है और मुझे लगता है उन्होंने एक मित्र को अपने मतलब कहते हैं ना मित्र की तरह उन्होंने एक सलाह या मशवरा या उनके लिए जो भी बातें उन्होंने कही तो उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी। चलिए, तो हमें टिप्पणी जो है वो नहीं करनी है। जिस तरह से लगातार बताया जा रहा था कि खरमास के बाद, चूरा दही के बाद जो है बिहार की राजनीति में बड़ी खेला होने की चर्चा थी। हमारे साथ सारिका पासवान थी, बातचीत कर रहे थे। आपने सुना तमाम प्रतिक्रिया को, आपकी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।